tak tai gusong joto dong ti binai tong nai rono jeng tini rongsrungnai rokni bagi koktoma kaham tui faikya tai ma pharokni bagi science ni teacher mania ngui tongkhangke norok logologino okok duk namor krungdi omongkha aguli bobor gra khorni lek chumni market ni bulagiri switch যে ফালনো গানানি অ বিল্ডিং ন নরমনুগুই মানখানা সেট একাডেমি ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স এন্ড ম্যাথমেটিক্স হাইকো অরতাম তাম পরিমাণ जों बिसिङाव थांगै नायलायनो फायदे ताबो क्लासरूम बिसिङाव हाबै फुनुकनाय अरताम ताम परिमाण जों क्लासरूम बिसिङाव कक सालायनाय अमंखा अफिस रूम हाइके yang बिसिङाव अंखा क्लासरूम बिसिङाव फायदे ताबुकनि जे एआई आर्टिफिशियल एडवांस टेक्नोलॉजी बाइबो पडिरुओ नरक नुगुइ मानखाना अ जागाओ खास खलायै जतनसे नांकुकमानि हिंकांके सेट एकाडेमी इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड मैथमेटिक्स अर ताम ताम परिमान अमर आं नरनक थाइसे सावि खनारिवानो पुइला तंगो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मेडिकल इंजीनियरिंग हाइके क्लास 9 सिमिं चेंगोनो क्लास 9 by 10 तामो सब्जेक्ट परिमाण अ जागा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथमेटिक्स आई रिपीट हाइन हाई क्लास 9 10 गांके फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथमेटिक्स ताई क्लास 11 12 नि गांके फिजिक्स जेई मेंस नीट ताई टेस्ट सीरीज परिमाण जे अर परिणानि बागै नरक जदि टीचर नाङै तंया गांके खास खलायै फिजिक्स नि क्लास 9 10 फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथमेटिक्स ते क्लास 11 12 निगे फिजिक्स नि गांके नरक दाति न अर krungdi अर काहामके न फोरोंजाक दङ तै बनि एक्सपीरियंस बो दङ अर जे फोरोंनाय ब बीटेक खलाय फैजाक नयदाव बबेबो जों कक सालायनाय तै बनि स्टूडेंट रक ताबो गोबां दङ जों साइंस नि टीचर रुटुकलाय दंलायो आ साइंस नि टीचर रुटुगै माइनियां दंनाय रक दङ टीवी नि ताबुक स्क्रीन रिजा कक दुक नंबर तै निकुमा खम लेक चमनी आगुली बुबाग्रा खर लेक चमनी हातिनि बुलागिरि स्विच जे फालनो गानानि अ गानानि अनो अमो सेट एकाडेमी हाइके जों अरबनि कल और व्हाट्सएप आ नंबर बाय बनर करंगै मानो तै जों अरनि फोरोंनाय बबायबो जों कक सालायनाय हाइके अरनि फोरोंनाय अंखा भुवनेश्वर बबायबो नरक करंगै मानो ककलाम सालाय मानो ब बीटेक खलायजाक हाइके साब सक्सेस अंखा लाइ थांजाक बिसिओ बोर्ड नि एग्जाम अमके क्लास 10 नि बोर्ड नि एग्जाम हाइनहाय मुं सापिनाय रिक मारि देबबर्मा ब मानखा 97% मार्क्स बैनो और परिहुन मानखा श्वेता देबबर्मा बब 96% तै साइंस मानखा मेट गांके 96 मानखा तै बाकिओ 84 खलाय माखा खासुक देबबर्मा अमो जतन बोर्ड नि अनिशा साहा सालपिरी देबबर्मा जुलिया चाकमा रोहित देबबर्मा नखराय देबबर्मा अर्गदीप देबबर्मा मार्टिन देबबर्मा लाइशक देबबर्मा जय देबबर्मा आइश्री देबबर्मा हासि चाकमा सिमी देबबर्मा तै फ्रैंकलिन देबबर्मा बरक जतन बोर्ड एग्जाम टॉपर खलायनायनि मांगनो बरक मार्क हामानि और परिनो मानखा हाइके जे साइंस नि बागि रुतुक तंनाय रक क्लास 10 नि बरक रोंमानो तै एनआईटी 12 नि एनआईटीसी नि आगरतलाव चान्स माननाय इंखा लास्ट इयर रिकी देबबर्मा तै गुड डे देबबर्मा बरक जतन अरनि स्टूडेंट नो मानखा हाइके काहामनो फोरोङै दङ तै चिंकक तुम बिसिंति सेमांखा बने एक्सपीरियंस ब दिल्लीओ ब फोरोङै फाइजाक ताबो प्राय 12 इयर्स रोमै ब चिनी त्रिपुरा आगरतला ब फोरोङै दङ हाइके जे साइंस नि टीचर रुतुगै दंनाय रक नरकनि बागै काहाम सेट एकाडेमी इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड मैथमेटिक्स हाइके दगिता तंगदि दाति न गोरोंदि हाइन हाइ साफिनाय क्लास 6 7 8 नि बागैबो जारा टीचर रुतुक दंनाय रक क्लास 6 7 8 ओ जागाओ साइंस एंड मैथमेटिक्स बो नरक परिवै मानो जदिसिनो ब स्टूडेंट और क्लास 6 7 8 नि फाइकांके बरकनि बैच बनानाय जे क्लास 6 7 8 परिनानि मुसुं तंनाय नरक बो करङै मानो हाइके 12 जरानो जतो साइंस नि तिनो परिमानो ओ जागानो हाइन हाइ निकुमा लेक चमनी सेट एकाडेमी हाइके जों ताबुक चिनी अरनि जे टीचर बाय कक सालायनाय हाइके अरनि जे टीचर बाय जों नांकुमानि कक सालायनाय ताबुक एडमिशन स्टार्ट नहीं तो आमनाते शालाइन नमस्कार आपको दंगल टीवी में स्वागतम सर। ओके सर। आपका शुभ नाम खुद बता दीजिए। मेरा नाम भुवनेश्वर दास है। हाँ। और मैं यहाँ पे सेट एकेडमी का ओनर हूँ और को फाउंडर हूँ और मैं यहाँ पे क्लास 9 10 11 12 का फिजिक्स सिर्फ 11 12 का लेता हूँ और 9 10 का फिजिक्स केमिस्ट्री बायो एंड मैथमेटिक्स का क्लासेस लेता हूँ। अच्छा सर, आप कितने साल से आप ये कोचिंग मेरा यहाँ पे
अगरतला में मैं ऑलमोस्ट 12 ईयर्स से पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे। 12 ईयर्स। इससे पहले मैं दिल्ली में जब पढ़ रहा था खुद कॉलेजेस में, वहाँ पे भी मैंने दिल्ली के स्टूडेंट्स को पढ़ाया। हम देखा जाए तो आजकल ये साइंस का बहुत डिमांड्स है, साइंस टीचर का। तो आखिर जो व्यूअर्स है, अभी स्टूडेंट के मम्मी पापा या खुद स्टूडेंट हो सकता है, आपसे कैसे संपर्क करें, थोड़ा सा आप ब्रीफ कर दीजिए। हाँ बिल्कुल, वो लोग मुझे कांटेक्ट करके, जो स्क्रीन में नंबर आप दे दीजिएगा उसमें जो नंबर होगा उससे कॉल करके मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे क्लास होता है लेक चुमनी में। और दूसरा जो सेंटर है वो नंदन नगर में है, वहाँ पे मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे को क्लास होता है। आखिर कहने का मतलब है जो यहाँ अगरतला मेन सिटी में जो रहता है, हाँ, वो चूज कर सकता है कौन से सेंटर में ज्वाइन करना है। आखिर जो यहाँ का नज़दीक वाला है तो लेक चुमनी वाला ले सकता है। टाइम टेबल्स के हिसाब से वो लोग टाइम टेबल भी मेंटेन करना पड़ेगा। और जो नंदन नगर वाला है या उधर खोयरपुर से भी आके आता है, या खुमलंग से, सिमना से, तो वो वहाँ पे भी ज्वाइन कर सकता है नंदन नगर में। तो नंदन नगर का कौन सा डे में होगा? वो मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को नंदन नगर में क्लासेस होते हैं। हाँ। वहाँ पे टोटली हम साइंस और मैथ्स को मिला के 5 दिन क्लास होते हैं। यहाँ पे भी 5 डेज क्लास होते हैं। तो बहुत जगह पे मैंने देखा है 3 दिन में भी कर लेते हैं। मैं 5 डेज इसलिए देता हूँ क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं काफ़ी स्पीड होते हैं, कुछ स्टूडेंट्स वीक होते हैं, तो हमें सबको बराबर लेके चलना पड़ता है। ऐसा नहीं कि जो अच्छे है उसको अच्छा करवा दिया और जो वीक है उसको छोड़ दिया, नहीं। मेरे यहाँ पे हर एक स्टूडेंट्स को अब वो, लेकिन एक बात इसमें ध्यान रखना होगा कि जो स्टूडेंट्स रेगुलर क्लास करना होगा। आजकल मैं ऐसे भी देखा है वो स्टूडेंट्स इंप्रूव नहीं कर पा रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ इरेगुलर क्लासेस। अगर इंप्रूव करना है तो रेगुलर क्लासेस करना पड़ेगा। अगर रेगुलर क्लासेस करेंगे मेरे यहाँ पे तो पक्का वो लोग भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव कर जाएगा, अनएक्सपेक्टेड होगा। क्योंकि आखिर स्टूडेंट को इंटरेस्ट है तो टीचर को भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। बिल्कुल, वो टीचर के लिए गर्व, बिल्कुल गर्व की बात है। तो सर आप मतलब आप टाइम टेबल कैसे पढ़ाते हो? टाइम टेबल कितना, 1 आवर्स, 2 आवर्स या 3 आवर्स? 1.5 आवर्स कराता हूँ। 1.5 आवर्स मतलब हर दिन क्लास 9 का 1.5 आवर्स, 10 का, 11, 12 सब का। 12 के लिए 3 दिन कराता हूँ जनरली। एक्चुअली क्या होता है 2 दिन में कवर नहीं हो पाता है क्योंकि उनका न्यूमेरिकल सेक्शन भी कवर करना पड़ता है, फिर थ्योरेटिकल पार्ट भी। मेरे यहाँ पे ऐसा नहीं कि सिर्फ नीट है तो, या अगर जी मेंस है तो सिर्फ उसके लिए पढ़ाता हूँ। मैं एकेडमिक कोर्स साथ में एंट्रेंस का भी कवर कर लेता हूँ। एंट्रेंस का भी कवर कर लेता है विद अफोर्डेबल फीस के अंदर। ऐसा नहीं कि ज़्यादा एक्स्ट्रा फीस लिया एंट्रेंस के लिए, ऐसा होता है ना एंट्रेंस के नाम में कुछ एक्स्ट्रा फीस ले लिया, नहीं। उसमें इंक्लूड है उसी में, मतलब एक्स्ट्रा कोई चार्जेस नहीं, कोई एक्स्ट्रा कोई चार्जेस नहीं है। एकेडमिक का भी एंट्रेंस का भी एक ही साथ आप पढ़ा लेते हो? एक ही साथ पढ़ा लेता हूँ। हाँ। अच्छा सर, हम आज आपके यहाँ पे फिर एक नया सूची देखा। अब इस साल से साइंस के लिए, मैथमेटिक्स और साइंस के लिए क्लास 6, 7, 8 को भी ले रहा है। 6, 7, 8 को भी ले रहा है, उसका भी क्या प्रोसीजर रहेगा? अभी इसमें हम, क्योंकि 6, 7, 8 में अगर उनका मैथ्स और साइंस का बेसिक क्लियर नहीं होता है, वो 9 में आते ही मैंने ज़्यादातर देखा कि प्रॉब्लम फेस करते हैं और बहुत ज़्यादा करते हैं। क्योंकि बेसिक में क्लियर नहीं होने से क्लियर नहीं हो रहा है, प्रॉब्लम होता है। एग्जैक्टली, बेसिक क्लियर नहीं हो रहा है। तो इसके लिए मैंने सोचा कि यहाँ पे जूनियर क्लासेस को कराने के लिए मुझे और भी टीचर्स चाहिए। अगर एडमिशन होता है तो मैं कुछ टीचर्स देखूंगा जो क्वालिफाइड होगा, काफ़ी एक्सपीरियंस्ड होगा, उसके हिसाब से, ताकि बच्चों को मैं भी गाइड करूंगा, ताकि बच्चों को अच्छे से मैं डेवलप कर पाऊँ हर एक टॉपिक पे, ताकि बच्चों को फ्यूचर में जाके कोई प्रॉब्लम ना हो। आजकल कंपटीशन इतना ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन, बहुत ज़्यादा, क्योंकि आज के डेट में एजुकेशन मार्केट ही सबसे ज़्यादा कंपटीशन में है। अगर बेसिक क्लियर नहीं होगा आगे जाके प्रॉब्लम होगा। तो इवन 9, 10 भी बहुत इम्प्रूवमेंट करना होगा 9, 10 से ही। आखिर आप 6, 7, 8 में ही आपकी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग है तो 9, 10 तो आसानी से निकल जाएगा। आसानी से निकल जाएगा। हाँ। इसीलिए मैं 6, 7, 8 से शुरू कर रहा हूँ। अगर 6, 7 अच्छा होगा और 8 अच्छा हो जाएगा, और 9 में आने का थोड़ा सा जो पढ़ने का जो सिस्टम होता है थोड़ा सा चेंज हो जाता है। 9, 10 में 9, 10 में आप बाहर करके स्कोर नहीं कर सकते मैथ्स और साइंस में। आपको हर एक टॉपिक का क्लियरिटी होना चाहिए। अगर आप में क्लियरिटी नहीं होगा तो अब बाहर करके इतना आपको पता नहीं है ना बोर्ड में कहाँ से क्वेश्चन आएंगे। अगर आपको हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इजीली समझ जाओगे और अपने हिसाब से बना के लिख सकते हो। ऐसा नहीं रट के किताब का डेफिनेशन रट लिया और मैंने आंसर लिख दिया। आप अपने वर्ड को दिखाओ एग्जाम में, इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा।
अच्छा सर, और एक बात है, हम आपका तो बड़ा स्क्रीन प्रोजेक्टर भी देखा है। हाँ आप प्रोजेक्टर में कैसे पढ़ाते हो? प्रोजेक्टर में एक्चुअली क्या होता है, पीपीटी क्रिएट किया जाता है, उसके बाद उस पीपीटी के थ्रू कुछ हम एक्स्ट्रा जो डेरिवेशंस होते हैं उसको भी एक्सप्लेन करते हैं और क्वेश्चंस आंसर्स को भी सॉल्व करते हैं और कुछ रिकॉर्डेड वीडियोस भी हम रखते हैं ताकि बच्चों को फर्दर जरूरत पड़े तो उससे देख सकता है। मतलब जो कंफ्यूज है इसको फिर दोबारा से क्लियर करवा सके। अगर कोई बच्चा अगर चाहे कि सर मुझे इवन वीडियो देख के भी क्लियर नहीं हुआ तो मैं डायरेक्टली बोलता हूँ ठीक है, अगर आपको टाइम मिले तो आप आके एक्स्ट्रा क्लासेस कर लो। ज़रूरत पड़े तो मैं एक टाइम कम खा लेता हूँ, लेकिन मैं स्टूडेंट को पढ़ाना पसंद करता हूँ। वाह, अच्छा लगा सर। और एक बात है, जो अभी ये नया सीज़न में यहाँ पे एडमिशन लेने चाहे, आपसे संपर्क करना चाहे, कॉल तो करेगा, उसके बाद प्रतिक्रिया कैसा रहेगा सर? यहाँ पे आने के बाद तो हमसे वो टाइम टेबल के बारे में, अगर उनका एक्चुअली आजकल क्या होता है, टाइम टेबल में मैच करना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जिस टाइम में मैं पढ़ाता हूँ उस टाइम में उनका वो लोग फ्री है, यानी कोई दूसरा टीचर तो नहीं है। तो अगर फ्री है तो आके कांटेक्ट करके, यहाँ पे एडमिशन क्राइटेरिया होता है ना, एडमिशन एक फॉर्म फिलअप होगा एडमिशन का, तो फिर उसमें फ़ोटो वगैरह होगा, जो भी फॉर्म फिलअप प्रोसेसिंग होगा, उसके बाद अभी से ऑलरेडी एडमिशन शुरू हो चुका है। ऑलरेडी कुछ बच्चे एडमिशन लिए हैं, ऑलरेडी एडमिशन शुरू हो चुका है, क्योंकि मैं ज़्यादा बच्चे एक साथ 50-60 बच्चे नहीं पढ़ाता हूँ। आपका 30 मैक्सिमम कैपेसिटी कितना है? कैपेसिटी तो बहुत है, लेकिन पढ़ाता हूँ 30 स्टूडेंट को। 30 स्टूडेंट को? हाँ, मेरा टारगेट है हर एक स्टूडेंट को बेटर करना है। ऐसा नहीं कि 50 स्टूडेंट पढ़ा लिया है ना, उनमें से 10 अच्छा किया, नहीं, कम स्टूडेंट पढ़ाऊँगा ताकि हर एक स्टूडेंट को मैं बराबर देख पाऊँ। तो मेरा कैपेसिटी 30 है, उससे ज़्यादा लेता ही नहीं हूँ। अच्छा सर, तो फिर आप अपना खुद एड्रेस बता दीजिए आपका। हाँ, जो सेट एकेडमी का 2 सेंटर है, एक है लेक चौमनी जस्ट ऑपोजिट ऑफ दीप्ति मेडिकल शॉप, प्रगति रोड, एंड दूसरा सेंटर नंदन नगर नियर ऑक्सिलियम गर्ल्स स्कूल, नियर ऑक्सिलियम गर्ल्स स्कूल के। अच्छा, तो फिर मैं भी कहना चाहूँगा, आप लोग जितना भी माता पिता हैं और स्टूडेंट हैं, आप लोग साइंस टीचर के लिए ढूंढ रहे हैं और कोचिंग सेंटर के लिए ढूंढ रहे हैं, तो ये भी एक से एक बेहतर कोचिंग सेंटर है, सेट एकेडमी इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड मैथमेटिक्स। उससे पहले मैंने खुद ब्रीफ कर चुका है, तो आप लोग यहाँ पे एडमिशन स्टार्ट हो चुका है, आप लोग जल्द से जल्द एडमिशन लीजिए। और भी जानकारी के लिए जो स्क्रीन में मोबाइल नंबर दिया हुआ है मैं बता रहा हूँ, 9863648874 और एक है 7085655924। आप लोग और भी जानकारी के लिए इस नंबर में व्हाट्सएप या कॉल करके जानकारी ले सकता है। सेट एकेडमी इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड मैथमेटिक्स। तो आप लोग जल्द से जल्द संपर्क कीजिए। सर, आपको कीमती समय देने के लिए दंगल टीवी को मेरे तरफ से आपको धन्यवाद, अपने टाइम निकाल के मेरे यहाँ पे आए। थैंक यू सर।